ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। मैं बात कर रहा हूँ अंतिम लक्ष्य की, क्योंकि हर एक इंसान की एक एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं धर्म नेता बनूंगा, मैं राजनेता बनूंगा, मैं विश्व में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे जान जाएंगे। कई तरह की अलग अलग इच्छाएं या लक्ष्य लोगों ने बना रखा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य जो हर इंसान चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा से अच्छा इंसान, चाहे खराब से खराब इंसान, उसके पीछे भी जो उसका अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या है, जो सभी लोगों में समान होता है। तो पहले तो आप देखें, हम शास्त्रों से या प्राचीन ग्रंथों से हम बात लेते हैं तो उसमें भी जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा लोग बोलते हैं कि मोक्ष का अर्थ बताते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि जन्म मरण से व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन तो ये पुरुषार्थ, और दूसरा ये बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। तीसरा बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, ये परम जीवन का परम लक्ष्य है। इन सभी बातों को मिलाकर तीनों बातों पर विचार करते हैं, क्या मोक्ष को प्राप्त करना जो परम लक्ष्य लोगों ने बनाया, क्या ये सही है? तो मोक्ष क्या सचमुच में मिलता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोक्ष अर्थात जन्म मरण से न्यारा केवल एक परमपिता परमात्मा शिव है, जिसका ना तो शरीर है, हमारे मनुष्यों की तरह शरीर नहीं है, और रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु है। जो रामायण में एक चौपाई आती कि बिन पर चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विदु नाना। तो बिना पैर के चलता है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुख के बोलता है, वो परम पिता परमात्मा शिव पे ही लागू होता है। जो हम मनुष्यों की तरह ना तो उसका आँख है, ना कान है, ना मुख है, यानी उसका शरीर है ही नहीं है। वो एक शरीर का आधार लेकर कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच के जो बेला है, पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, और मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य क्या है वो बताते हैं। तो आप सभी के समक्ष तीनों बातों एक एक करके रखते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मनुष्य आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता है, उसे जन्म मरण में आना है। और कितना मनुष्य आत्मा अधिक से अधिक जन्म लेता है, ये भी परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से बताया है, जो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से संपर्क करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें रखता हूँ जो मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य के संदर्भ में कही जाती है। पहले मोक्ष की बात रखता हूँ। तो परमपिता परमात्मा ने कहा, कोई भी मनुष्य आत्मा जन्म मरण से न्यारे नहीं हो सकता है, उसे जन्म में आना ही है और मृत्यु उसका होना ही है। ये परम सत्य है। अंतर केवल यह होता है कि सतयुग में जो मनुष्य आत्माएं 150 वर्ष जीती हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, उन्हें मृत्यु से पहले यह ज्ञात हो जाता है कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, और शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, ये भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं बता सकता है। और परमपिता परमात्मा ने ये कहा कि मृत्यु के पहले, मतलब व्यक्ति को ये जानकारी सतयुग में जानकारी हो जाती है कि हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं, और जिस घर में जन्म लेने वाले हैं उनको भी जानकारी हो जाता है कि हमारे घर में ये बच्चा आने वाला है। तो यह सतयुग की में जो अच्छे कर्म करते हैं यहाँ इस कलयुग के अंत में, और सतयुग के प्रारंभ की जो बेला पुरुषोत्तम संगम युग जो अभी चल रहा है, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो राजयुग का ज्ञान दे रहे हैं, उसका उद्देश्य है ही, जो अंतिम उद्देश्य ही नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनना। देखिए कितना अच्छी बात है। यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिसका प्रमाण अनेक बातों में आता है, जिसको अनेक धर्म नेता, राजनेता या अनेक धर्म गुरुओं ने भी उस परिभाषा को दिया। जैसे विवेकानंद ने कहा या महात्मा गांधी जी भी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णता की प्राप्ति। बहुत अच्छी बात, जिसे हम जो ये ब्रह्मा कुमारी इसका जो लक्ष्य है, जो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को जो लक्ष्य दिया कि मेरे मीठे बच्चों,
तुम्हारा अंतिम लक्ष्य यही है, संपूर्णता को प्राप्त करना, अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करना। अब सोचिए, कोई भी एक चोर भी चोरी क्यों करता है? सोचता है कि हम धन कमाएंगे तो सुखी रहेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं उसका अंतिम उद्देश्य है अंतर्निहित गुण और शक्ति। सुख क्या है? आत्मा के मूलभूत गुण है, तो उसे प्राप्त करना चाहता है। या कोई व्यक्ति अगर बहुत व्यसन में पड़ा हुआ है, बहुत हिंसा बलात्कार में पड़ा हुआ है, उसका भी उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना होता है। क्षणिक सुख जो तो अब चाहे भोग विलास में जो व्यक्ति लगा हुआ है, उसी में मन को लगाया हुआ है, परमात्मा को भूलकर, उसका भी उद्देश्य सुख को प्राप्त करना है। बहुत अच्छी बात है। जो काम वासना के दलदल में धंसा हुआ है, उसका भी पर्पज क्या है? चाहे इंद्रिय सुखों में लगा है, दैहिक प्यार के आकर्षण में फंसा हुआ है, देहधारियों को देख रहा है, उसका भी उद्देश्य क्या है? कि कहीं ना कहीं क्षणिक सुख की प्राप्ति। सदाकाल का सुख कोई भी विषय वासना में फंसा इंसान, क्योंकि ये देह क्या है? विनाशी है, परिवर्तनशील है। आज जो जिस पे हम लट्टू हो रहे हैं, कल वही अंग वृद्ध हो जाएगा, हर अंग झूल जाएगा। सोचिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्यार में हम पागल हुए पड़े हैं, परमात्मा को भुलाए पड़े हैं, क्या वो सुख सदाकाल का है? कोई भी इंसान ये बता दे जो बहुत विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, अनेक लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो उसका बुद्धि चकरा रहा है। वो आज इस विषय, वो सोचता है कि अमुक विषय प्राप्त कर लूँगा, इसके बाद से हम विषय वासनाओं में प्रवृत्त नहीं होंगे। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ये काम सदा खाने वाला है और भोगों से कभी ना आघाने वाला है। इस महाशत्रु को तू मार डाल। जो काम की इच्छा, दैहिक प्यार की इच्छा तुम्हारे मन में हो रही है, फला व्यक्ति को मैं अपने भाकी पहनाऊँ, या फला व्यक्ति को हम करीब जाऊँ, उसको अपने पास बुलाऊँ, ये सब इच्छाएं क्या है? यही दैहिक प्यार, इन क्षणिक प्यार है जो इंसान को पागल बनाए कर रखा हुआ है और जिसके पीछे इंसान भगवान को भूला हुआ है। इसलिए कई इंसान कहते हैं, अरे हम भगवान से भी प्यार करते हैं और इंसान से भी प्यार करते हैं, क्या इंसान से प्यार करना खराब है? प्यार करना खराब नहीं है, लेकिन काम वासना के अधीन होकर क्षणिक प्यार की इच्छा रखना, इंद्रिय सुख की इच्छा रखना, विषय वासनाओं की इच्छा रखना, ये बुखार है, प्यार नहीं है। जिसे आप प्यार की संज्ञा दे रहे हैं वो बुखार है, ये वायरस है, ये एक बहुत बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है, काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है। ये नहीं कहा गया कि प्यार नरक का द्वार है। प्यार का मतलब हमें आत्मा की स्मृति हो, परमात्मा की स्मृति में रहकर किया गया समर्पण भाव, यही सच्चा प्रेम है। ऐसा नहीं प्यार के नाम पर किसी की इज्जत लूटने की आपकी मानसिकता हो। प्यार के नाम, अगर प्यार है तो आप खुले बाजार में करिए, क्यों एकांत का सहारा लेते हैं? प्यार कभी एकांत का, प्यार की अभिव्यक्ति के लिए एकांत का सहारा नहीं लिया जाता है। क्यों छुप कर प्यार करते हैं? प्यार करना है तो सारे संसार के सामने करिए महाशय जी। विचार करें जरा, तो आपके मन में भी कहीं ये भ्रांति छिपी हो कि काम वासना को प्यार समझ बैठे हैं, किसी के दैहिक प्यार को ही आप, दैहिक आकर्षण को, इंद्रिय शरीर के आकर्षण को आप प्यार समझ के पागल बने पड़े हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। ये पागलपन भोग विलास है, ना कि प्यार है। सच्चा प्यार तो आत्मिक होता है, देह से नहीं होता है, उसमें देह का कोई स्थान नहीं होता है। शरीर तो एक मुर्दा है। आत्मा जब तक ना हो तो आत्मा ही निकल जाए तो शारीरिक प्यार क्या, मुर्दे से प्यार के समान जो परमात्मा कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी मनुष्य आत्माओं का प्यार के चक्कर में अगर हम पड़े हैं तो समझ लीजिए हम मुर्दे के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आत्मा अगर निकल जाए तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। विचार करें तो परमात्मा ने ज्ञान दिया कि मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम्हारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, बल्कि विषय वासनाओं से मुक्त होना, विषय विकार से मुक्त होना, जीवन में रहते जीवन की बुराइयों से मुक्त होना, इसे कहते हैं मुक्ति। ऐसा नहीं कि जन्म मरण से तुम मुक्त हो जाते हो। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें। महात्मा बुद्ध भी एक इंसान थे, भगवान नहीं थे। सोचिए, इंसान में धर्म आत्मा थे, वो एक महान आत्मा थे, एक धर्म आत्मा थे, न कि परमात्मा थे। भले वो कह दिया मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, और पतंजलि ने भी कहा मोक्ष की प्राप्ति। तो कहने का मतलब ये जानना जरूरी है, क्या सचमुच में मोक्ष हो जाता है? मोक्ष माना मुक्ति है। मुक्ति किस चीज़ से? क्या जन्म मरण से कोई मुक्त हो जाएगा? नहीं ना। तो परमात्मा ने कहा
कि कोई भी इंसान, चाहे धर्म आत्मा हो, देव आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, महान आत्मा हो, धर्म नेता हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी साधना के द्वारा केवल अपने जीवन में रहते जीवन की बुराइयों से मुक्त हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से मुक्त होना, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन में परमानंद की अनुभूति करना, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन में रहिए, घर गृहस्थ में रहिए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी बहनों से की जो शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि विषय वासनाओं से डर कर जंगल में चला जाना, ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी है अपने घर गृहस्थ में रहते, अपनी पत्नी के साथ रहते, विषय वासनाओं से दूर हो जाना, काम वासना से दूर हो जाना, दैहिक आकर्षण से दूर हो जाना, इसे कहते हैं क्या? सबसे बड़ी बहादुरी। अपने घर में अपने बीवी के साथ रहते परमात्मा को अपने जीवन साथी बना लेना, ये है बहादुरी। क्योंकि काम वासना की इच्छा, दैहिक प्यार की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। कोई इंसान बता दे कि हम काम वासना को भोगते भोगते हम तृप्त हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं आप भय बूढ़ा, तृष्णा भई जवान, इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। इसलिए जो इंसान ये सोचता है यार एक बार हम विषय वासनाओं में चले जाएं, हम एक बार दैहिक प्यार को पालें, फिर हमें छोड़ देंगे, वो महाजाल में फंस रहे हैं। इसकी इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा गीता में भी, गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है छोड़ दो उन इच्छाओं को, छोड़ दो दैहिक प्यार की इच्छा की कामना, छोड़ दो विषय वासनाओं की इच्छा, पान करो ज्ञान अमृत का, परमात्मा प्यार का पान करो। परमात्मा प्यार से अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करो। किसी देहधारी इंसान से के प्यार से अगर संतुष्ट करने का प्रयास किए तो वासना में बदल जाएगा, भोग विलास में बदल जाएगा और आपका जीवन भस्म हो जाएगा। क्योंकि काम विवेक को नष्ट कर देता है, बुद्धि को मलिन कर देता है। ये भगवान ने कहा हुआ है, ये मैं नहीं, परमपिता परमात्मा शिव, गीता ज्ञान के दाता परमात्मा शिव इस धरा पे आकर सत्य ज्ञान देते हैं। चलिए आप मानते हैं कि गीता ज्ञान परमात्मा नहीं, आप कृष्ण जी ने दिया, तो पहले तो कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, वो भी एक मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा में सर्वोत्तम जो आत्मा है वो देव आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है। वो पहले प्रिंस हैं। तो चलिए वहीं अगर कहे हैं तो उसमें गीता में अगर मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हे अर्जुन ये काम महाशत्रु है। देखिए ये नहीं कहा गया प्यार महाशत्रु है, कहा गया काम विकार दैहिक प्यार की इच्छा ये महाशत्रु है। इसको त्यागो, तभी तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता आएगी। तुम्हारा बुद्धि का तेज बढ़ेगा और आत्मा की तेज बढ़ेगा, बुद्धि की बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, वाणी में ओज आएगा, उमंग उत्साह जीवन में दिखाई देगा। इतनी लाभ हैं परमात्मा प्रेम के और दैहिक इंसान के प्रेम से। अगर उमंग उत्साह बढ़ा हो, कोई बताए? किसी इंसान के प्रेम की प्रकाष्ठा बढ़ेगी, वासना भोग विलास में बदल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन दिल की प्रीत मुझसे रखो। एक दूसरे से प्रीत करना अर्थात नर्क के द्वार में प्रवेश करना। ध्यान दीजिएगा, प्रीत करने का मतलब ये नहीं कि आप भोग विलास में जाना, नहीं, प्यार करिए, संभाल करिए, अपने पति की सेवा करिए, आप अपनी पत्नी की सहायता कीजिए। ये भगवान ने मना नहीं किया है। प्यार करिए, लेकिन बुद्धि का सहारा, दिल का सच्चा सहारा एक परमपिता परमात्मा शिव को बनाइए और बुद्धि से भोग विलास के संकल्प को, इंद्रिय सुख लेने का संकल्प को, एक दूसरे की चाह देखकर तृप्त होने का संकल्प, ये भोग विलास के द्वार हैं। ध्यान देंगे इस बात को। परमात्मा ने कहा है क्षणिक आकर्षण अगर किसी व्यक्ति पे प्रभावित है, ये प्रभावित होना कामना है और कामना ही काम विकार का रूप है, काम वासना का सूक्ष्म रूप में है। इसलिए जो व्यक्ति काम विकार में प्रवेश नहीं किए हैं लेकिन किसी पे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो ध्यान रखें वो भी काम विकार की सीढ़ी है, काम वासना की दलदल है। कृपया सावधान हो जाए, वो उस रास्ते पे न जाए और किसी व्यक्ति के नाम रूप का आकर्षण छोड़कर परमात्मा प्रेम के आकर्षण में जाएं। वही सत्य है, वही सुंदर है, वही सदा सुख देने वाला है। क्योंकि भोग विलास का उद्देश्य भी क्या है? सुख की प्राप्ति करना होता है। तो आप बताएं, क्या किसी परिवर्तनशील विनाशी शरीर से अविनाशी सुख, सच्चा सुख, सदा काल का सुख मिल सकता है? आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, क्या वो सदा काल का सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। कोई भी भोगी व्यक्ति बता दे कि हम सदा काल का काम वासना के में जाकर हम सदा काल का सुखी का अनुभव किए, अपने स्वास्थ्य और शक्ति का अनुभव किए, बताएगा कोई इस संसार में? है कोई परम जो इतनी ताकत है किसी में जो एक बताए कि हमने भोग विलास में जाकर सदा स्वास्थ्य हमारा बढ़ा, हमारी खुशी बढ़ी, हमारी शक्ति बढ़ी?
एक कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं, बच्चे यश बल तेज उमंग उत्साह के जननी है ब्रह्मचर्य पवित्रता। भले तुम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हो, जो किया वो किया, अब से अपने आप को संभालो और मुझे याद करो। भले तुम एक दूसरे से आपस में प्रीत रखो, लेकिन भोग विलास में नहीं जाओ, शरीर के आकर्षण में नहीं जाओ और अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि यह सृष्टि परिवर्तन की बेला है। बच्चे देख रहे हो चारों तरफ युद्ध की तैयारियां हो चुकी है, परमाणु बम एटम बम चारों तरफ बन चुके हैं और वैज्ञानिकों ने दावा भी किया है 5 मिनट में इस पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। अब सोचिए, आज का इंसान चिता के ढेर पे बैठा है, फिर भी काम वासना की लत लिए पड़ा है कि अगर हम काम विकार में नहीं जाएंगे, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो ये सृष्टि कौन चलाएगा। अरे सृष्टि चलाने की नहीं, अभी सृष्टि बचाने की ज़रूरत है। इसलिए जो सृष्टि चला रहा है वही आदेश दे रहा है कि मेरे बच्चे, अब सृष्टि का अंतिम बेला है और अभी इस देश में गृह युद्ध लगने वाला है। परमाणु बम एटम बम के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश शुरू होगा, प्रकृति का तांडव शुरू होने वाला है। इसलिए सावधान हो जाओ हे भोग विलास में फंसे इंसान, जो काम वासना से अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, किसी देहधारी इंसान के प्यार से अपने आप को तृप्त होना चाहते हैं, वो भगवान की इस पुकार को सुने कि मेरे लाडले बच्चों, सृष्टि परिवर्तन की बेला है। मैं तुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग का ज्ञान दे रहा हूँ और तुम्हारा अंतिम लक्ष्य बता रहा हूँ। अंतिम लक्ष्य ही है आत्मा के अंतर्निहित गुण सुख शांति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान पवित्रता को प्राप्त करना। यही नहीं इंसान है, सदा काल की सुख, सदा काल की शांति, सदा काल का पवित्रता, सदा काल का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान गुणों को जागृत करना चाहता है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, संपूर्णता को प्राप्त करना। इसलिए विवेकानंद ने भी कहा है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के अंदर मूलभूत गुण और शक्तियों की जागृति है। और महात्मा गांधी ने कहा है, बालक और आत्मा में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालना, यही वास्तविक शिक्षा है और संपूर्णता की प्राप्ति ही शिक्षा का ध्येय है। ये शिक्षा में कहा गया, शिक्षा शास्त्र में यही बात कहा गया है। तो आप कहीं से भी ले लें तो सबका उद्देश्य, जो अंतिम उद्देश्य आता है वो यही है, जीवन में सदा काल का सुख प्राप्त करना। इसलिए आपको मैं कंपैरिजन किया कि कभी भी सदा का, अब चेक करें क्या हम जो कुछ सोच रहे हैं, क्या हम जिस इंसान के प्यार की कामना कर रहे हैं, क्या उसे सदा काल का सुख मिलेगा? क्या भोग विलास में जाकर आपको सच्चा सुख मिला? बताएं वो इंसान जो दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। योगी तो संकल्प भी नहीं कर सकता है, परमात्मा के प्रीत के अलावा वो किसी देहधारी से प्रीत नहीं करता है। प्यार सबसे करता है, लेकिन जीवन का सहारा एक परमात्मा को बनाता है, उसे कहते हैं योगी। योगी कभी स्त्री विषय भोगी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहन बात है। तो सदा काल का सुख और सदा काल का खुशी केवल एक परमात्मा की याद के सिवा और किसी इंसान से नहीं मिल सकता है, भौतिक साधनों से नहीं मिल सकता है। तो आपने देखा कि एक परमात्मा के सिवाय, परमात्मा की याद के सिवाय सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का खुशी, अतीन्द्रिय सुख कोई भी देहधारी इंसान या भोग विलास से, कोई किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से नहीं मिल सकता है, सिवाय एक परमात्मा से। जब एक साबित हो गया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्णता की प्राप्ति, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो लक्ष्य है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनना, इसका भी मतलब होता है संपूर्णता की प्राप्ति करना है। मनोबल का विकास, बुद्धि की दिव्यता की प्रकाष्ठा, संस्कार का शुद्धिकरण, इसी को कहते हैं संपूर्णता की प्राप्ति। यानी जीवन में अस्थायी सुख हो, गहन शांति हो, परमानंद की अनुभूति जिससे भी होगा वो काम आप करिए। अगर एक बार विचार करिए, क्या हम जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, या जो कुछ हम जीवन में जिसके लिए हमारा दिमाग असंतुष्ट है, क्या उसके करने के बाद जीवन में अस्थायी सुख मिलेगा? क्या हम यही करने के लिए भगवान के बने थे? यही करने के लिए हम भगवान को छोड़ के चले आए? यही करने के लिए हम मनुष्य जीवन लिए थे? अगर जो कुछ कर रहे हैं उसको करने से, जो कुछ सोच रहे हैं उसको सोचने से आपके जीवन में अस्थायी सुख मिल जाए, सदा काल का सुख मिल जाए, आत्मा का सुख मिल जाए, जिसको करने से भगवान खुश रहे, जिसको करने में कोई आपको लज्जा या भय का अनुभव ना हो, सबके सामने कर सकते हैं, वो काम करें। अगर भय आ रहा है, कहीं ना कहीं लज्जा का अनुभव हो रहा है, यही जरूर कहीं ना कहीं वो पाप कर्म है। भले आपको लग रहा है गलत बात है, लेकिन अगर प्यार है तो लज्जा और भय का अनुभव नहीं होना चाहिए।
जरूर कहीं ना कहीं विकृति है, वासना है, जिसको हम छुप कर व्यक्ति करना चाहते हैं, छुप कर उसका इजहार करना चाहते हैं। तो ध्यान देंगे, जब भी छिपाने की भावना मन में आए तो समझ लीजिए कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई विकार का बुखार, हमारे वायरस हमारे दिमाग में घुस गया है, उसको बाहर निकाल फेंकिए। छिपाने की भावना क्यों आ रही है? तो मैंने बताया कि हमेशा चेक करें क्या हम जो कुछ कर रहे हैं यही करने के लिए हम भगवान के बने थे, या कुछ सोच रहे हैं या जो कुछ पाना चाह रहे हैं, जिसकी इच्छा मन में बढ़ा रहे हैं, क्या उसी के लिए हम भगवान के बने थे? क्या इसीलिए संसार को छोड़ दिए थे? क्या इसीलिए हम जन्म लिए थे? जो भी हो, जहाँ भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े नहीं, आप जहाँ भी हों, जिस भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप वहीं से सोचें क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, उससे हमें सदाकाल का सुख मिलेगा? क्या हम यही करने के लिए आए थे? क्या यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है? इसके बाद कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है मेरा? तो आप विचार करेंगे तो पाएंगे। अगर जो आपको अच्छा लगता है कि ये इसी से हमें सदा काल का सुख मिलेगा, इससे कोई भय नहीं है, लज्जा नहीं है, छिपाने की भावना मन में नहीं है, इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो आप करें वो काम। डंकी के चोट पे करें, दिन रात करें, 24 घंटे करें। अगर नहीं, अगर आपको छिपाने की भावना मन में आ रही है, अगर आपको कोई ऐसी कामना आपके मन में आपने छिपा रखा है, ऐसा आतंकवादी को बसा रखा है अपने मन में, जिसको सोचने से, जिसको करने से आपके अंदर वासना जन्म ले, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का नुकसान हो, आपका मन भटक जाए, आपका बुद्धि अस्थिर हो जाए, परमात्मा से आप दूर हो जाए, बिल्कुल आपसे निवेदन है वो काम भूल कर भी मत करिएगा। नहीं तो उसके द्वारा होने वाला पश्चाताप और ग्लानि आपके जीवन को तबाह कर देगा, आपके मन को अस्थिर कर देगा, बुद्धि की दिव्यता को नष्ट कर देगा, संस्कार को मलिन कर देगा, पतित कर देगा, और आपका जीवन दुख और अशांति के गर्त के दलदल में धंस जाएगा। और जितना हाथ पांव मारेंगे आप मारते रहेंगे। और इसीलिए कहा, आप भय बूढ़ा तृष्णा भई जवान, काम विकार की इच्छा आपको भोग डालेंगी, न कि आप काम वासना को भोगेंगे। इसलिए सावधान, हे नर मादा, यानी जो मनुष्य आत्माएं, परमात्मा ने यही इशारा किया, हे मेरे प्यारे बच्चों, सृष्टि परिवर्तन की वेला है। मैं आया हूँ इस धरती पर नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहा हूँ। प्राचीन राजयोग सीखकर तुम मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, तो बच्चे आपके अंदर जो काम वासना का बुखार चढ़ा हुआ है, कोरोना वायरस आया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आपके अंदर जो सांसारिक इच्छाएँ हैं, प्रलोभन हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि धन ना कमाएं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें, जंगल में चले जाएं। मैं ये कह रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, आप प्रेम करें, लेकिन सच्चा जीवन साथी एक परमात्मा को बनाएं। और कैसे बनाएं, कैसे परमात्मा को जीवन साथी करके अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, पवित्र और निस्वार्थ प्यार कैसे कर सकते हैं, तो उसकी तरीका सीखने के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के शाखा से संपर्क करें और अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर करें। पुनः अंत में बता दें, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद की अनुभूति करना, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना, अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करना, परमात्मा प्यार से अपने अंतर्निहित गुण एवं शक्तियों को जागृति करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये केवल भारत के प्राचीन राजयोग से नहीं हो सकता है, और कोई चीज़ों से नहीं हो सकता है, और कोई चीज़ सहायक हो सकते हैं, लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है, जो परमात्मा इस समय ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सिखा रहा है, उसको आप सीखें और अपने जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करें। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। आशा ये उम्मीद करता हूँ कि इस 25 मिनट का ये वीडियो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल दे, आपके जीवन में सुख, शांति और खुशी लाए और आपका जीवन महान बनाए। इस वीडियो को खुद भी सुने और खुद विचार करें और अपना जीवन परिवर्तन करें, और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। समाज हित में, देश हित में, मानवता के उत्थान में, शारीरिक उत्थान में और इस भारत के स्वर्णिम विकास के लिए, राम राज लाने के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा मिलन के लिए जो काम वासना के दलदल में फंसे हैं, जो तनाव चिंता में पड़े हैं, जो काम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, उन इंसानों को जगाने के लिए वीडियो काफ़ी है।
आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी प्रीत परमात्मा से बढ़ेगी। आप संसारिक भोग विलास से अपने मन को हटाकर परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करेंगे और अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न करेंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट करें। यूट्यूब चैनल पे आप सभी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन, या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन, या मेरे यूट्यूब चैनल बीके सूरज फाजिल नगर में। आपको क्या अच्छा लगा, क्या जानना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। ओम शांति।